कुछ नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। तो कमाल के हाई प्रोफाइल गैंग रेप मैं मामले के अंदर आज ये विषय सपा स्कूल पब्लिक की तरफ स्कूल से की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और उसकी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आपको दिखाते हैं, जिनका नाम मैं आपको बता नहीं सकता। 2018 में हिंदी की पद पे लगने के लिए आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम किसी और को डिसाइड करके हिंदी के पद पे किसी और को रखा गया था। बट क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशंस एज लाइब्रेरियन भी थी, तो इनको एज अ लाइब्रेरियन प्लेसमेंट करा गया। उसके बाद नॉर्मल कार्रवाई होती रही, जो स्कूल का डे टू डे एक्टिविटीज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी कंप्लेंट मैडम की तरफ से या किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। 2020 में मैडम ने हमारे प्रिंसिपल मैम को ये बताया कि उनकी आर्थिक रूप से शी इज़ नॉट वेल टू डू और उनको अपना सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। तो जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनके हस्बैंड कैंसर पीड़ित हैं, उनका बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए उनकी जो भी मदद की जा सकती है वो करें। तो हमने एट अ ह्यूमैनिटी लेवल पे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करके उनको एज अ हिंदी टीचर पोस्ट पे लगाने का निर्णय लिया। बट मैडम को जो हमारी शिकायत करता है उनको शायद ये पसंद नहीं आया। शी हैड मोर डिमांड्स, वो और पैसे चाहती थी या और सैलरी इंक्रीज चाहती थी। इस वजह से वो हमारे को ब्लैकमेल करने लगी कि जी मैं तो स्कूल का नाम बदनाम करूँगी, मैं ऑफिस और सब स्टाफ पे ऐसे एलिगेशंस लगाऊंगी आप अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। देन शी सेड कि मैं स्कूल के आगे ताला लगवा दूंगी, मैं सब कुछ कर दूंगी। वी गॉट स्कैर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो हमने इनके अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट करवाई। इन्होंने ऑफिस में आके ड्रामा करा कि मैं अपने ऊपर जहर डाल लूँगी, जहर खा लूँगी, मैं मर जाऊँगी। तो हमने पुलिस को कंप्लेंट करी। पुलिस को जब हमने कंप्लेंट करी तो वही उनको आके लेके गए। पुलिस वाले जब उनको आके लेके गए, सेम डे मैडम ने आके अपने हस्बैंड के साथ हमारे से माफ़ी मांगने की कोशिश करी। उसके लिए माफ़ीनामा मैडम लिखित में लिख के गई, सेइंग दैट वी अपोलोजाइज एंड दिस विल नॉट हैपन अगेन। तो हमने सोचा जी मामला ठंडा हो गया। बट अगले दिन फिर ये अपने पति के साथ आई और लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करने शुरू करी। हम थक के कुछ ना करके वी डिसाइडेड कि हम इसका पुलिस फॉर्मल कंप्लेंट करें। हमने एक सेकंड पर 9 जून को इनके अगेंस्ट से फॉर्मल कंप्लेंट करवाई। जब हमने वो कंप्लेंट करवाई, मैडम को पता चला तो इन्होंने भी हमारे अगेंस्ट एक कंप्लेंट करवाई जिसमें रेप का या किसी भी एलिगेशन का कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ। उन्होंने ये कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट सबमिट कराई है कि उनसे गाली गलौज किया गया और उनको बुरे शब्द बोले गए। जो हमने कंप्लेंट उनके अगेंस्ट जमा कराई थी उसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि मैडम ने सल्फास खाने की ऑफिस के अंदर कोशिश की है। उसके बाद पुलिस वाले उनको यहाँ मौके से उठा के थाने लेके गए या उसके घर छोड़ के आए, ये मुझे आइडिया नहीं। बट मैडम ने जो हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कराई उसके अंदर रेप केस का कोई भी वाक्य नहीं था। फिर आने लगी जी पैसे की डिमांड कि मैं आपके अगेंस्ट केस कर रही हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दो। ऐसे कर करके कई लोगों ने हमारे को काफ़ी डिमांड्स करे। मैडम के बीच में आने से कुछ शरारती वकील या पदार्थ में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको मैडम ने दिए। सर मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ, फिर आप मेरे से पूछो, ठीक है जी। तो ये एक गैंग मेंबर थे या फिर कोई ऐसा ग्रुप बन गया जो सब हमारे को ब्लैकमेल करने के पीछे शुरू कर दिया। एक्सटॉर्शन की जो हमारी कंप्लेंट थी उसके अगेंस्ट जब FIR हुई, वो हुई थी 5 तारीख को। लेट मी टेल यू, कंप्लेंट हमने कराई, पहले FIR हमारी तरफ से हुई, सब हो गया। उसके अगले दिन 2018 में उनके साथ रेप हुआ था। उससे पहले कभी किसी को उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा। हमारे स्कूल में ना प्रिंसिपल मैडम को बताया, ना किसी अपने स्टाफ मेंबर को बताया, किसी अपनी सहेली को बताया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया, अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया। 6 तारीख को एक बार FIR होने के बाद भी उनको याद आया कि 2018 में उनके साथ रेप हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी झूठी और मनगढ़ंत कहानियाँ किसी गैंग के साथ मिलकर ये बनाई गई हैं। किसी चीज़ की रिपोर्टिंग पहले नहीं हुई थी।
ऑल दिस इज जस्ट एन आफ्टर थॉट एंड सारा कुछ हमारे को फंसाने के लिए इस तरह से कोशिश की है कि हमसे मनी एक्सटॉर्ट कर। तो ऐसा क्यों किया गया, उसकी वजह से क्यों किया गया? सर ये तो उसका जवाब तो वही दे सकती है। तो उसने तो आगे बताया, सारी आप भी बताई, तो जो मौजूदा तहसीलदार हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ से है? सर दैट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट कि मौजूदा तहसीलदार साहब को उनको क्यों करा। मेरे को लगता है कि उनके साथ गैंग जो मिला हुआ है, जो इस लेडी को मिसगाइड कर रहा है। मेरे को तो इस लेडी के साथ भी सिंपैथीज है, जो हो रहा है इनके साथ, इतना नाम उछलना। हमारे नाम की तो मिट्टी पलीत तो खैर हो ही गई है बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड। मेरे फादर डिप्रेशन में चले गए, ही कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। 4 साल से बंदा वैसे ही बिस्तर पे है। अब उसको इतना मेंटली हरास मीडिया कर देती है और नीचे जो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक इट। आप सामने वाले आदमी को भी समझना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो किसके मेंटल प्रेशर पे कहाँ जाता है। तो सामने आप पहले भी आ सकते थे, हालांकि समय लगा, अगर पहले सामने आते तो शायद इतना मामला ना आता सामने। सर अब आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, हमारे को पता है कि किस चीज़ को कहाँ पे कितना बोला जा सकता है। हम लोग अभी तक मीडिया के प्रेशर में नहीं आ रहे थे, बट क्योंकि इतनी चीज़ आगे बात बढ़ गई है और इतनी अब्यूजेज और इतनी बैड लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, इसलिए हमारे को अपना पक्ष क्लियर करने के लिए आ रहे थे। इसलिए आप सिर्फ ब्लैकमेलिंग का कोई फोन हो या कितना पैसे ले चुके हैं, तो 2018 से या कभी एक्सपेक्ट करें कितना पैसा? सर तब 2018 से 2020 तक कोई कभी वाकई हुआ ही नहीं। 9 जुलाई को या 5 जुलाई को जो भी आता है आफ्टर जो हमारी एफआईआर उनके अगेंस्ट डिपॉजिट हुई है, डिमांड उससे पहले सिर्फ सैलरी इंक्रीज की थी। उससे पहले सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे को ग्रेड बढ़ा दिया जाए। जब हमने उनका सल्फास खाने की जो उनकी नौटंकी थी या जो उनका जहर खाने की नौटंकी थी, वो सब देख के पुलिस में कंप्लेन करके उनको टर्मिनेट करा है। लेट मी टेल यू, जब हमने उनको टर्मिनेट करा है उसके बाद ये रेप केस का धोखा देके हमारे से पैसा मांगा। कितना पैसा ले जा चुकी है सर? 1 करोड़ 20 लाख आपने बताया है सर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से डिमांड शुरू हो रही थी। फिर ये कभी गलत बयान देने के चक्कर में, कभी एफिडेविट देने के चक्कर में हमसे ऑलरेडी ये 6 लाख रुपए ले चुके हैं। और जब इन्होंने और डिमांड करने की शुरू करी तो हमने पुलिस के साथ मिलकर उनको एक प्रॉपर चैनल से बताकर कि हमारे उनको कंप्लेंट फाइल कर तब हमने इसको रंगे हाथों पकड़वाने की कार्रवाई शुरू करी, क्योंकि हम इसको और पैसे नहीं दे सकते। नहीं सर, जो आपने ये किया इसके लिए जो ये समझौते की बात है कि उसके आवाज में पैसे ले दिया, ब्लैकमेलिंग के लिए कोई प्रोफाइल सेक्शन है, एफिडेविट दिया या व्हाट्सएप पे कोई ऑडियो वीडियो? सर मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, फॉर्चुनेटली हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं इन चीज़ों के, बट मैं आपके सामने ये शेयर नहीं कर सकता। ये सब कुछ पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस के हवाले से कोर्ट में जाएगा। अगर मैं आपको कुछ ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ नोटिफिकेशन ऐसी दिखा देता हूँ तो वो हमारे केस को हैम्पर करेगी। सर रिकॉर्डिंग आई है, सर रिकॉर्डिंग आई है, मैसेजेस आए हैं। सर सुनाए ना, आप बता सकते हैं पॉइंट। सर सारी की सारी जो उन्होंने डिमांड पैसे मांग रही है जी सर, रिकॉर्डिंग में है पैसे, रिकॉर्डिंग में वो पैसे मांग रही है, रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है। मीनवाइल उनके हस्बैंड की तरफ से ये भी एक्नॉलेजमेंट है कि जी हमने जो आपके अगेंस्ट झूठा केस कराया है उसके लिए वो भी शर्मिंदा है। ये रिकॉर्डिंग में है। हाँ, तो अभी तक हमारे को ये नहीं समझ आ रहा है कि लेडी अगेंस्ट चल रही है कि विद चल रही है, कि वो क्यों करना चाहती है। क्योंकि कभी वो हमसे माफी मांगते हैं, कभी वो हमें कहते हैं कि हमारे को और पैसे दें। एक विधायक जी का नाम बीच में आ रहा था, उसके एक दोस्त का नाम सामने आ रहा था, क्या इन्वॉल्वमेंट उनकी है? सर आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज वो सारा एज विटनेस प्रोटेक्शन में वो चीज़ चली जाती है, तो हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप वो पुलिस से पूछ सकते हैं। क्योंकि महिला ने कल चीख चीख कर बताया कि जो धर्मपाल गोंदर एमएलए है उनका लड़का शिव गोंदर, वो इसमें फंसाने में शामिल है। उसने जो है झूठ बोलकर सेक्टर 12 में उनको बुलाया और फिर रंगजात पकड़वाया गया। कोई ऐसी साजिश थी? उस महिला का कहना ये है। सर मेरे को इसका कुछ पता नहीं है। आई थिंक द पुलिस विल बी एबल टू टेल यू बेटर अबाउट दिस। सर 6 लाख रुपया कौन सी डेट को ले देते हैं? सर वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज पार्ट ऑफ एविडेंस हमने पुलिस को बताया हो, पर इन ड्यू टाइम सारी डिटेल्स आपके पास थ्रू कोर्ट आ जाएगी। भाटिया जी, जो ये मैडम जो आपके स्कूल में लगी, क्या ये क्वालिफाइड थी जिस पोस्ट पे आपने लगाया? ऑफ कोर्स मैडम क्वालिफाइड थी, उनमें कोई इशू नहीं था। पहले 2 साल कोई इशू नहीं रहा। जब जब पति को कैंसर की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमारे को दी थी, मेरी जब पति से बात हुई थी उन्होंने हमारे को ये भी बताया कि मेरे को तो कोई कैंसर ही नहीं है। पर जब हमारे से मैडम ने ये बताया कि उनको कैंसर थी, तो हम एज अ सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जब हेल्प करना चाहते थे
तब हमने इनकी सैलरी सर आपको सर ऊपर की तरफ से नहीं आता ये जो 7 लाख रुपये 7.25 लाख रुपये बाद में 6 पहले 13 लाख रुपये। सर डिमांड इवेंचुअली शुरू में 1,20,00,000 की थी, वो बार बार इंक्रीज डिक्रीज करके किसी न किसी चीज़ का बहाना बना के वो हमारे से 15 लाख रुपये इवेंचुअली एंड में मांग रही 15 है, लाख। जिसमें से 13.25 में बात। नहीं बड़ी आपको लगता है कि पूरा गैंग है? सॉरी अंदाजा तो पाई सकते हैं नहीं सर, ये पहले की बात है सर, बट मैं आपको डेट और टाइम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये एविडेंस में जा रहा है। बड़ी आपको लगता है ये पूरा का पूरा कोई गैंग है जो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है? आखिर मामला है क्या ये पूरा का सर पूरा? ये 2 या 4 लोग हैं, कुछ बैड एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के जो ये ऐसा करना चाहते हैं। उनका सोल पर्पस ये है कि किसी को बदनाम कर दो या उसके खिलाफ इतना चले जाओ कि वो प्रॉब्लम में आके आपको पैसे देने की। सर आपने 6 क्यों दिए? जब 7 आप दे रहे थे तब आपने पुलिस को बता दिया, लेकिन जब 6 दे रहे थे तब भी बता देना चाहिए था शायद। सर तब भी बता देना चाहिए था, बट वो एज अ पार्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमने पुलिस को बताया कि हमने पैसे कैसे दिए। जिस तरह से बड़ी जी आपके ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आरोप लग रहे हैं, से नियुक्त किया, उसके बाद कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई किसी तरह का एविडेंस कलर नहीं लगाए गए नोट्स के ऊपर, इस तरह के जो पहलू आ रहे हैं निकल के, और वो कह भी रही है कि पुलिस कस्टडी के अंदर ये बयान भी दिया है मीडिया को, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है? आखिर मामला है क्या ये? सर आई थिंक पुलिस हमारी सेंसिबल इनफ है, उनको जैसे वो अपना काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। मीनवाइल जहाँ तक ये बात आती है कि उन्होंने कलर लगाया कि नहीं लगाया, वो पुलिस वाले आपको बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे थाने में तो खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने क्या कर रहा है कि वैसे एकदम सिर्फ पुलिस वाले ही आपको बता। एक ये बात सामने आई है कि एफिडेविट महिला से 3-4 दिन पहले ले लिए गए थे, समझौते के एफिडेविट। जो शिव बोंदर है उनका नाम सामने आ रहा है कि एफिडेविट उन्होंने ले लिए गए थे और एफआईआर कैंसिल भी होने वाली थी, इतने में ये मामला सामने आ जाता है। तो एफिडेविट में महिला ने दिए थे समझौते की पंचायत। पुलिस के पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं बिकॉज मेरे केस को ये चीज़ें हैम्पर करेंगी, मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँ। अब आप क्या स्टेप रहेगा आपका आगे का? सर वी आर होपिंग कि पुलिस हमारे साथ जस्टिस करेगी, जो आगे जुडिशियल मैटर जाएगा उसमें भी जस्टिस होगा। हम लोग आपसे सिर्फ यही बेग और प्लीड कर रहे हैं, जो मीडिया ट्रोलिंग चल रही है उसको बंद करा जाए, जो हमारे अगेंस्ट सब बोल रहे हैं कि ये आदमी गलत है। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आदमी गलत होना हो हमेशा ब्लेम उसी पे आता है। हम अपना सिर्फ पक्ष रखना चाहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये मामला जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट दर्ज करवाया है बिल्कुल झूठा है, इसमें कोई भी मेरिट नहीं है। ये सब चीज़ें आपके विद ड्यू टाइम सामने आ जाएंगी। 7 लाख रुपए लेते हैं सब तुम्हारा, 6 लाख रुपए देते हैं। सर मैंने उनका यही जवाब दिया, जैसे विद ड्यू टाइम आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपका प्रदीप जी जो ये मीने बंसल एडवोकेट है उस महिला की तरफ से, उसके साथ कोई इंटेंशन है क्या? क्योंकि वो कोर्ट की लड़ाई के साथ साथ सड़कों पे भी उतरे हुए हैं। सर तो आपको क्या लगता है क्या मैटर है ये उनको? आई फील कि मैं भी एक वकील हूँ और मैंने भी कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है कि उनको जैसे सड़कों पे आके ऊटपटांग बयान देना चाहिए नहीं। मैं भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट की लड़ाई को कोर्ट में रखें। एंड कोई नेगेटिव कमेंट्स जिससे हमारी छवि खराब होती है, प्लीज़ ज़रूर वो उसको ज़रूर ना करा जाए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप हमारा नाम बदनाम करना चाहते हैं। नहीं, जब आपको 1,20,00,000 रुपए जिस टाइम एफआईआर से पहले आपको उनके यहाँ मांगे गए थे, उस टाइम उसके पीछे कौन वकील था? सर जब जो कौन आदमी था? जो हमारे कंप्लेनेंट के वकील हैं वही 2-3 हैं, आप सभी को जानते हैं। आई वुड नॉट लाइक एडवोकेट कपूर और विनय बंसल, इसका नाम आप लोग जी सर, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, बट मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम। जब वो सड़कों पे उतर रहे हैं, आपका वकील या कॉन्फ्रेंस भी बार बार कर रहे हैं, तो शायद इस गेम को चलाने वाले आप नहीं, आपके द्वारा ये बताया गया है ये लोग विनय बंसल एडवोकेट। 1,20,00,000 रुपए की डिमांड जब हुई थी, जब एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उससे पहले तो मुझे लगा पर्दे के पीछे ये लोग जरूर होंगे सर। अकेला कोई आदमी ये काम नहीं करता, कोई ना कोई गैंग किसी ना किसी नेगेटिव वे में ऑपरेट कर रहा है, तभी बात यहाँ तक आ रही है। महिला आयोग आया था, महिला आयोग के सामने जो है बयान दिए थे, क्योंकि जिस दौरान आपके साथ ये मामला हुआ, एक तरावड़ी का मामला सामने आया था जी सर, जिसमें रेप की महिला के साथ पुष्टि भी हो गई थी, चादर भी खून से चली बरामद कर, बावजूद भी वो महिला जो है पीछे हट गई। तो उसको लेकर महिला आयोग ने भी सख्ती बरती थी इस मामले में। अब महिला आयोग ने अपना पक्ष, और तरावड़ी वाला केस था सर, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने केस में बता रहा हूँ कि महिला आयोग जब आया था
मैं तो वहाँ पे प्रेजेंट था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था जी अपना केस। मैंने उनको सारी की सारी अपनी तरफ से कहानी भी बताई, बट वेरएज जो कंप्लेनेंट लेडी है वो मिसिंग थी, वो नहीं आई, वो तब उनसे भाग रही थी। आपके पास क्या कहाँ यहीं पर ही है, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड ही इज वेरी मेंटली डिप्रेस्ड। दैट इज कितने दिनों से बीमार है? सर उनको तो 3-4 साल से बीमारी चल रही है सर। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब ये सब हो रहा था वो हॉस्पिटल के अंदर थे, वो भी आपको सब एविडेंस में आ गए। हमने वो लेडी 2 साल के अंदर आपके घर कभी आई नहीं सर, कभी नहीं, ऐसे कोई स्टाफ मेंबर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरी सर आपसे मीडिया ट्रोलिंग ना करें, पारिवारिक लोग हैं, आप भी सब समझदार हैं, आपको ये समझ आना चाहिए कि जब तक एक मामला कोर्ट में चल रहा है उसको प्लीज मीडिया में ना उछाला जाए। विद ड्यू टाइम आपके पास सारे प्रूफ, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे पिक्चर्स, सब कुछ आपके सामने है। महिला सामने आ रिपोर्टिंग वेरी नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू, आपने हमारे को टाइम दिया। मैं बस अपना पक्ष क्लियर करना चाहता था, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। जी मीडिया तो चाहता था कि आपका पक्ष आए सामने। पक्ष लेने की कोशिश जी सर, पूरी कोशिश करिए। आप लेट आए आगे ठीक जी, आप अपने फादर को मीडिया के सामने कब ला सकते हैं, आ जा सकते हैं वो? सर जल्द लाएंगे मीडिया, हमारा जो कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग है उसके बाद सब सामने आ ही जाएगा आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे प्रताप पब्लिक स्कूल के संचालक अजय भाटिया के बेटे प्रतीक भाटिया। आज काफ़ी दिनों के बाद इस हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले के अंदर जो आरोपी हैं उनकी तरफ से पक्ष आया है, और जो ये पक्ष आया है ये पक्ष वाकई में ही इस केस को बदल देगा, ऐसा हमें लग रहा है। और आइए हम एक बात करते हैं, प्रतीक जी एक हमारा सवाल है आपको क्या सामने पाएगा? जो बात सच की है वो सच की है, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं और हमारे को पूरा भरोसा है अदालत और पुलिस वालों पे। ये जो भी सारा झूठा मामला है सामने जरूर आपके आएगा और जल्द से जल्द सब चीज़ों का पर्दा आएगा। अभी ये बात और जानना चाहते हैं इस केस के अंदर कितनी बार की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? सर ये जो गैंग है, महिला के साथ जो गैंग लगा हुआ है वो उनके गलत फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये 3 या 4 लोग हैं या 20 लोग हैं, ये इतना नेगेटिव वे में चलते हैं, ये किसी को भी बदनाम कर सकते हैं और इनका मेन मकसद ही लोगों को बदनाम करना है। आप अपने पिताजी के हालात दिखा सकते हो या फिर जैसे बेड रेस्ट पे? सर मेरे फादर बेड रेस्ट पे हैं, हम जल्दी उनको सामने लेंगे। आप इस मामले को लेकर जिस तरह पूरे शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर प्रताप पब्लिक स्कूल की टीचर हो रही है, आप इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोई गलती हो तो आप हमारे को बोलें, और कोई गलती नहीं, सारा मामला ये झूठा है, हमारे पास सारा प्रूफ के साथ लेके आएंगे। तो ये सारा डिफेमेशन करा हुआ है, लोगों ने जो गलत करा हुआ है उनके अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल करें। जी, ये थे प्रतीक भाटिया, और जो हाई प्रोफाइल करनाल का गैंग रेप है उसके अंदर खुलकर सामने आ गए हैं और जो कंप्लेंटेड हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन सच्चा है कौन झूठा है, और दोनों तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, कैमरामैन कृष्ण भारद्वाज के साथ मैं हूँ विकास उम्मीदा। मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।